गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज। बीमारी का मूल कारण क्या है? बीमारी का मूल कारण क्या है? वर्तमान युग में समाज में कोई भी मतलब परिवार स्वस्थ नहीं है। कोई भी परिवार स्वस्थ नहीं है क्योंकि किसी ना किसी को छोटी मोटी बीमारी चल ही रहा है, लग रहा है, और वो बीमारी का कारण तो नहीं ढूंढ रहे हैं क्यों हमको बीमारी आया, लेकिन बस यही सोचते हैं कि बस मेडिकल साइंस पे चले जाएं और मतलब डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। और उपकरण जो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गई है साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने मेडिकल लिए में बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल उपकरण तैयार कर दिए। और जो प्रभु ने शरीर दिए उस शरीर को जो स्वस्थ मतलब सभी स्वस्थ अंग दिए, उस अंग को काटने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हम भी तैयार हो जाते हैं और जाके वहाँ कटवाते हैं स्वस्थ रहेंगे बोल के, और दवाई का सहारा लेते हैं, केमिकल का सहारा लेते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे कोई भी पथी हो, इसमें हम जाते हैं और हम वैसे धन खर्च करते हैं, शक्ति खर्च करते हैं, अपनी समय खर्च करते हैं, फिर भी स्वस्थता नहीं खरीद पाते क्योंकि स्वस्थता इससे खरीदा नहीं जाएगा। जो क्यों मेडिकल साइंस कर तो देता है, दवाई तो आप ले लेते हैं, लेकिन इसका पूरी तरह से मूल रूप से नाश नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं जाके दब जाता है अंदर और फिर दूसरी बीमारी तैयार हो जाता है। लेकिन हमको उसमें मतलब ये हम उसके बारे में सोचते नहीं है। हमको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, बस दर्द सहन करने के लिए। दर्द क्यों आया इसके लिए हम सोचते नहीं है, क्यों हमको दर्द हो रही है, क्यों हमको बीमारी आया, इसके लिए हम इसके बारे में कभी भी नहीं सोच रहे हैं। तो और दोष किसको देते हैं? ईश्वर को, किस्मत को, कि मेरे किस्मत में ऐसा हुआ बोल के। और नहीं तो हम सोचते हैं जो आजकल जो कीटनाशक दवाई यूज किया जाता है और सब यूरिया खाद सार वगैरह यूज किया जाता है, सोचते हैं उसी के कारण हो रहा है, भिजल भोजन के कारण हो रहा है और गंदी पानी के कारण हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण, वातावरण खराब के कारण हो रहा है। ये कारण हम दे रहे हैं कि इसके कारण हो रही है, नहीं तो नहीं होता। हम ये सब सोचते हैं, लेकिन ये भी छोटी छोटी का मतलब ज़्यादा इसका मूल्य नहीं है, मूल्य बहुत नहीं है, ये तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत है। लेकिन हमारा मूल कारण क्या है जिसके कारण हम आज बीमार हैं, आज अस्वस्थ हैं, मन से भी तन से भी? ये हम इसका मेरे बताने का आज का टॉपिक ये है कि वो सब तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम रोगी क्यों होते हैं, जबकि हमको हमारा मतलब पहला अधिकार हमारा है कि हमको स्वतंत्र जीवन जीने की, पूर्ण आयु में जाने की है। हमारा प्रभु ने इसीलिए जन्म दिए हैं, लेकिन हम अकाल मृत्यु हो रहा है। मृत्यु से पहले हमारा आयु से पहले हमारा मृत्यु हो जाती है। तो इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आप का अंदर गंदगी, आपके अंदर में गंदगी जमा हुआ है, मल जमा हुआ है। कोई भी बीमारी का कारण एक ही है कि हमारे अंदर में रुका हुआ मल, याद रखना है, मल, गंदगी। हमको लगता है हमारा पेट साफ हो गया, हमको लगता है हमारा एक बार टॉयलेट जाने से सफाई हो गई, और हम सोचते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं और दवाई का सहारा ले लेते हैं
बीमारी का, एक बीमारी के लिए। लेकिन आपका मल त्याग एक बार होने से मल की सफाई नहीं हुआ। आपने जो अयोग्य आहार खाए हैं वो गंदगी चिपका हुआ है। अयोग्य आहार क्या है? ना आग में पका वाला भोजन, जितना भी आप ले रहे हैं, आटा, गेहूं, मैदा, चीनी है, जितना चार आपका सफेद चीज, मिल्क, दूध, सबसे बड़ी है दूध। जो पराई माँ का दूध ले रहे हैं हम, हमारा आहार वो नहीं है, लेकिन दूध से बनी चीजें, ये सब नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट, नशा, शराब, जो जैसा आहार विहार कर रहा है, ये सब, इसके कारण हमारे अंदर में गंदगी जमा हो रहा है, मल जमा हो रहा है, और मल कहीं पे कहीं टॉक्सिन जमा होके दर्दे दे रहा है, ट्यूमर बन रहा है, वो सब टॉक्सिन है, मल है। बस गंदगी की सफाई करना है आपको, और गंदगी ही आपका मूल कारण है। दूसरा मूल कारण क्या है? 2-3 चीज बता रही हूं मैंने पॉइंट वाइज। तो दूसरा ये है कि आप मतलब किसी को आपने गलत करे हैं, कर्म गलत करे हैं, किसी को दुख पहुंचाए हैं आपने अपनी, तभी आपको दुख आया है, दर्द आया है, बीमारी आया है। यही आपका मेन कारण है। दुख मतलब आप जानते हैं, साइंस में भी है ये चीज, और ऐसे भी है कि आप पढ़े भी होंगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि आप जो भी कर्म करेंगे, जैसा हम जिसको हम करेंगे, वो आपको ऐसा ही वापस आएगा। आप अगर किसी को दुख दिए हैं तो दुख दर्दे ही आपको वापस आएगी, याद रखना है। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को हिंसा करें, क्रुएलिटी करें, किसी भी इंसान को करें, जिसको भी करें, तो वो आपको वापस आएगा ही आएगा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। कोई नहीं, हम गाय का दूध पीते हैं, उसमें हमको कैल्शियम आएगी, प्रोटीन आएगा, हमको विटामिन B12 बढ़ेगी, हमको ऐसे पढ़ाया गया, सिखाया गया, जो सिखाया गया, पढ़ाया गया, किसी ट्रेनिंग दिया गया, उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन कोई भी पशु पंछी को ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, सिखाया नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मतलब दिमाग, मतलब अपना ये प्रयोग करते हैं, उनको बुद्धि अपनी प्रयोग करते हैं उन्होंने, और उसी तरह उनका आहार ही लेते हैं। लेकिन इंसान को बुद्धि प्रभु ज्यादा दिए, विशेष बुद्धि दिए है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करके उसने डिपेंडेंट हो गया दूसरे का, साइंस का, विज्ञान का ऊपर। अपने अंदर जो प्रभु बैठे हैं, जो उन्होंने आपको आवाज, इंट्यूशन दे रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं, नजरअंदाज करके बस खाने पीने में लगे, जिसके कारण आज आप बीमार है। और हिंसा करे, क्रुएलिटी करे। आपने नॉनवेज छोड़ दिए, लेकिन दूध से बनी चीजें जो पी रहे हैं, वो आपने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि वो बेजुबान है, और वो उसका हम बददुआएं ले रहे हैं, बददुआएं पी रहे हैं, बददुआएं पी रहे हैं। दूध के आकार में आप शाकाहारी बोल रहे हैं, लेकिन वो दूध भी एक बैक्टीरिया का सूप है। कितनी बैक्टीरिया उसमें होती है जो आप उबाल देते हैं, उबालते हैं, उसकी सूप बन जाती है, उसी को आप पीते हैं। मतलब वो चीज को आप पी के सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ होंगे, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ये सब चीजें। तो आप शाकाहारी कैसे हुए? आप तो मतलब पाप ही कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चुरा के ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं चुरा के, हाँ, दूध ले रहे हैं चुरा के। तो ये चुराना छोड़ दीजिए, चुराना पाप है, चोरी करना पाप है। तो पुलिस जैसे मतलब समाज में भी कोई चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ के क्या दंडी तो देते हैं, कोर्ट तो दंडी देता है। लेकिन ऐसे ही आपका जब ये काम आप कर रहे, ये जो पाप कर रहे, चुरा रहे, उसका क्या दंड नहीं देंगे प्रभु? वो भी न्यायाधीश है, न्याय करेंगे आपके साथ। तो उन्होंने भी इसीलिए मतलब दंडी, प्रकृति ने दंड दे रहा है, आपको थप्पड़े लगा रहा है हर एक बार, या मतलब जगाने की भी प्रयास करता है। थप्पड़े मतलब क्या? ये आपको बीमारी देख को जगाने के लिए प्रयास करते हैं। आप गलत कर रहे हैं। आपने ये सब चीज, आप जो गंदगी जमा कर दिए गलत आहार विहार के कारण, और अपनी कर्म खराब करके, अपनी मतलब कर्म हिंसा करके, क्रुएलिटी करके, जो आप कर्म खराब करे अंदर में गंदगी डाल के, तो उसके लिए उन्होंने आपको जगाने के लिए आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी आई, दर्दे आई। लेकिन हम जाग नहीं रहे हैं। फिर भी हमारा ये जीव
ये जो इतनी सी 2 इंच की जीभ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसकी गुलामी जीवन जीने की हमको आदत बन गई। सबकी गुलामी जीवन, स्वतंत्र जीवन, मजे का जीवन जीने की इच्छा नहीं है हमको। तो इसका गुलाम, जीभ का गुलाम बन गए। जीभ के गुलाम के कारण आज आप बीमार हैं। तो जीभ का गुलाम मत बनिए, मसाले के नमक के गुलाम मत बनिए। जीभ का गुलाम मतलब क्या? जीभ आपका मसाले नमक के गुलाम है। जीभ किसका गुलाम है? मसाले और नमक, तेल, घी, हाँ, आग में पका के सड़ा के मुर्दा बना के उसके सहारा लेके हम खा रहे हैं, इसी सब के सहारे खा रहे हैं। जो चीज नहीं खाने योग्य है उसको भी खाने योग्य बना दे रहे हैं, ये मसाले नमक के सहारे। चाहे सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे कोई भी नमक हो, ये नमक हमारा आहार नहीं है। इसका त्याग तो करना पड़ेगा, मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। झटका से त्याग करिए। थोड़े बोलते धीरे धीरे छूट जाएगा, अरे धीरे धीरे कुछ नहीं छूटता। जो करना है संकल्प करिए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए, सही रहिए, बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा कारण यह है कि आप मतलब हर समय स्ट्रेस में रहते, टेंशन में, तनाव में, हर समय तनावग्रस्त, खुश नहीं रहते। प्रभु ने जीवन दिए मजे करने के लिए, आनंद करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, अपनी आहार करके। अपनी आहार क्या है? जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में बताया गया, जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग में तप करने के लिए बताया गया, वो है अपना तप। क्या है तप? ये है कि आप गलत आहार को छोड़ना है, अयोग्य आहार को छोड़ना है और अपनी आहार खाना है, त्याग करना है। त्याग का मार्ग यही है। तो आपने गलत आहार, जो आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें हैं, पैकेट बंद फूड, जंक फूड, जो पिज्जा, बर्गर, मैदे के चीजें है, मोमोज है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, ये सब का त्याग करना पड़ेगा आपको। त्याग करके देखिए। और आपने अपनी यार मदर नेचर फूड बिना प्रोसेस करके, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, बस पकड़ो, धो खाओ, बिना धोए के भी खाओ। मैं तो कितने बार बिना धो के खाती हूँ। आप बोलते हैं पेस्टिसाइड पड़ता है, कीटनाशक पड़ता है, ऐसा है, फल में भी ऐसा है, कैसे ठीक होंगे? मैं तो स्वस्थ हूँ, बिना धो के भी मैं खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही स्वस्थ होते हैं। तो आप कितने जन पानी में नमक डाल के उसी का मतलब धो के खाते, तो नमक से आपने कीटनाशक दवाई को हटा रहे हो, अंदर भी नमक डाल रहे हो। थोड़ा सोचिए, अंदर भी आप नमक डाल रहे हैं, वही नमक जो आप कीटनाशक को मतलब वो ये को निकालने के लिए डालते हैं, जो पोछा लगाते हैं पानी में नमक डाल के, कीटनाशक मर जाते हैं, उसी नमक को डालते हैं फिर, सेंधा नमक चाहे वो काला नमक। तो आपके अंदर में जाके वो क्या करेगा? सब गला ही रहा है, आपके अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके जहर ही जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो इसके लिए आप पहले कारण नमक भी छोड़ दीजिए। तीसरा कारण जो है, आप नमक छोड़िए, तनावग्रस्त जीवन मत जिए। हर समय एक बढ़िया जीवन, मतलब हर समय लाइट जीवन जीने की प्रयास करिए। चौथा है परिवेश, आपकी परिवेश, वातावरण सही होना चाहिए। वातावरण कैसे सही होगा ना? आपके अंदर में जो एनर्जी आएगा वही वातावरण सही करेगा। जब आप सही आहार लेंगे, हैं, जैसे आज इट इज गवर्नमेंट फूड को लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सफाई करेंगे, जो अयोग्य आहार डाले उसको एनिमा के माध्यम से सफाई करना पड़ेगा। सफाई करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उसका सफाई का ध्यान दीजिए, गंदगी का सफाई करते चलिए। कारण समझ गए होंगे। और हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए, तो आप सही रहेंगे। तो तनावग्रस्त जीवन। और दूसरा है आपका जो कुक फूड, दूध से बनी चीज़ें। तीसरा है आपका जो कारण है गंदगी। तो ये सब चीज़ें है, तो इसको दूर करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए। जय तंदुरुस्ती।